किंजल, शोधन मेरा फियांसे नहीं है। एंड उस चंपू को आज के बाद तुम मेरा फियांसे बोलोगी भी नहीं। Why are you so excited? उसके साथ जा रही हो क्या शॉपिंग पे? नहीं मैम, उसका फोन आया था, वो फिर से आपसे मिलना चाहता है, मतलब मुझसे मिलना चाहता है, मतलब वो जानवी से मिलना चाहता है, लेकिन उसके लिए जानवी तो मैं ही हूँ ना, इसलिए मुझसे मिलना चाहता है। गया मेरा 50% सेल। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, मिल लो ना। और वैसे भी एक ही मीटिंग के बाद वो तुमसे दोबारा मिलने को आया है दिल्ली। तुम दोनों की केमिस्ट्री तो बिल्कुल ताबड़तोड़ जम रही है। अमेरिकन पास्ता विद भाव नगरी नाश्ता, जोड़ी तो जम गई तुम दोनों की। पर मैम, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? वो तुझे इतना टेंशन दे रहा है, मजे ले। पर मैम अगर उसे सच पता चल गया तो आपके मम्मी पापा। तुम मेरे मम्मी पापा की टेंशन मत लो, वो हॉलिडे पर गए हुए हैं। तुम जाओ, एंजॉय करो, पल पल की खबर देते रहना मुझे। ओके मैम। एंड किंजल, अपने इस रासलीला के चक्कर में मुझे अग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करना मत भूल जाना। हाँ हाँ ओके मैम। नाउ गो एंजॉय। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। व्हाट? ऑल द बेस्ट मैम। ऑल द बेस्ट मुझे तुम्हें कहना चाहिए किंजल। प्रमोशन की अभी न्यूज़ आएगी ना, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको। चैनल वालों से हमने बात की है, फुटेज हमारे पास ही है। मैं बस वेट कर रही हूँ कि उन लोगों की तरफ से कंफर्मेशन आ जाए, उसके बाद तो सीधा धमाका। बहुत सारे औरतों को हक दिलानी है। संध्या जी, मुक्ता, तुम दोनों से हेल्प चाहिए। बहुत सारे औरतों को रिहैबिलिटेट करना है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना है, तो एनजीओ से हेल्प चाहिए। जी, मैंने 2 चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से बात भी कर ली है। और आप लीगल असिस्टेंट की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैंने एडवोकेट शिशिला जी से बात कर ली है, वो हमें मना नहीं करेंगे। ग्रेट। आपको जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना, शाइन ग्लास फैक्ट्री के ओनर के बारे में, मित्तल, जिसे हम एक्सपोज करना चाहते हैं। वो बहुत पहुंची हुई चीज है। न सिर्फ न्यूज चैनल में वो 90% से भी ज्यादा का स्टेक होल्डर है, बल्कि पॉलिटिकली भी उसका पहचान बहुत ऊपर तक है। तो इसका मतलब हमारा ये मुद्दा दबा दिया जाएगा। यही तो मेन प्रॉब्लम है इस देश की। ये पैसे वाले समझते हैं कि ये सिस्टम को अपनी जेब में लेके घूम सकते हैं, इसीलिए तो गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है। नहीं, हमारे मेहनत पे मैं यूं पानी फिरते हुए नहीं देख सकती। इस फुटेज के साथ सिर्फ हमारा नहीं, कई सारे मासूम औरतें और बच्चों का भी जिंदगियां जुड़ी हुई है। इसे तो ऑन एयर जाना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। मगर कैसे अक्कू? मुझे नहीं लगता कि कोई भी न्यूज चैनल इसे ऑन एयर करने का रिस्क उठाएगा। और तुम्हें लगता है कि इतने बड़े लोगों के अगेंस्ट जाकर के हम सेफ रहेंगे? अक्कू, आर यू सेफ? मैडम जी ठीक तो? इसमें क्या लिखा है? वीडियो डिलीट करो नहीं तो डिलीट हो जाओगी दुनिया से। मैनू तो ना पहले ही फीलिंग आ गई सी भैन जी कि आप लोगों ने ध्यान नहीं रखना मेरी बेटी का, इसीलिए मैं डिसाइड करके आई हूँ कि इसको अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगी मैं इस बार। हाँ नहीं तो देखो मुंह कैसा बना हुआ है बेचारी का, खिलाते पिलाते भी नहीं है उसको। ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, तान्या तो दिन रात एक टांग से सोना के लिए खड़ी रहती है। और वैसे भी हेल्दी हैबिट्स रखने में कोई बुराई थोड़ी ना है। आप तो रहने ही दो, आप तो बस दिन रात ना तान्या के नाम का मन का जपते रहा करो बस। अरे हिटलर जैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। मैंने इस बार फुल एंड फाइनल डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको अपने साथ अपने कार लेके जाऊंगी। और हमारे यहाँ ना वैसे भी लड़कियों की डिलीवरी उनके मायके में ही होती है जी। कि आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? मीत और प्रीत की डिलीवरी तो यहीं पर हुई थी ना। अब आपने जो मर्जी समझना है आप समझ लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ ना, और ये मेरी लाडो, इसके बारे में सोचना मेरा भी तो फर्ज बनता है कि नहीं? पर आंटी जी, इसका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है, हमारे फैमिली डॉक्टर का क्लिनिक यही है। जी आंटी बिल्कुल सही कह रही है। इनफैक्ट डॉक्टर शरण बड़ी फेमस डॉक्टर है। ओहो, तो मैंने कब कह दिया कि वो बड़ा खराब डॉक्टर है? हमने भी बच्चे जन्मे हैं पुत्र जी, हमें भी पता है डॉक्टर कैसे होते हैं। और हमारे वहाँ भी ना बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। वो कौन है? रिंकू परजाई, उनका बेटा ना 1 नंबर का डॉक्टर है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा वो वहाँ पर मेरी लाडो का। चल पुत्र, यहाँ नहीं रहना, जतिन ले आएगा सारा सामान। चल चल चल, तू आराम से चल यहाँ से। अरे ये लोग तेरा क्या ध्यान रखेंगे, मैं रखूंगी वहाँ ले जाके तेरा ध्यान। देखियो
इनसे मिलो, ये है अंतरा, मेरी भाभी। हाय। नमस्ते। अकीरा, तुम्हें अंतरा का मेकओवर करना है। आई नो तुम क्या सोच रही हो, ये ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है, पर हमें इनकी खूबसूरती को और निखारना है। जी, हमें तो बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था, लेकिन हमारे यहाँ सजना संवरना बुरा मानते हैं। पापा कहते थे या तो पढ़ लो या फिर घर में खाना पकाना सीखो। उसके बाद जल्दी शादी हो गई और शादी के अलावा तो हमने कभी मेकअप ही नहीं किया। करते भी कैसे, हमें तो मेकअप करना ही नहीं आता है। सो क्यूट। लेकिन अब माया दी से और आप सब से सीखना चाहते हैं। बहुत आसान है, आप बस हर रोज मेकअप करना, आप खुद ब्यूटिशियन बन जाओगे। सच में? क्या मैं भी माया दी के जैसे रायपुर में अपना ब्यूटी पार्लर खोल पाऊंगी? क्या मैं खुद के पैसे कमा पाऊंगी? बिल्कुल अंतरा। तुम्हें पता है, एक औरत जब दूसरी औरत को सजना संवरना सिखाती है, उसकी सुंदरता को और निखारती है, यू नो इट्स सच अ गुड जॉब, क्योंकि औरत तो भगवान की बेस्ट क्रिएशन है। और जब एक औरत दूसरी औरत को और निखारती है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैम, मैं इनका मेकओवर करके आपको दिखाती हूँ। अभिषेक भैया को चाय लेके गया था। हाँ जी। और उनके रूम से बड़ी जोर जोर की आवाज आ रही थी, लग रहा है कि भाभी को डांट रहे हैं। किस भाषा में समझाया जाए तुम्हें अंतरा? तुम्हारा कोई भी बात समझ में आती है कि नहीं? अरे क्या जरूरत थी ऐसे नमूना बन के आने की, सबके सामने तमाशा करने की? तुम रायपुर की बनकर रहो। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि औरतों को ये सब शोभा नहीं देता है अंतरा? तुम जानती हो कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से मर्दों को रिझाने के चक्कर में तुम ये सब हुलिया बना कर आई हो। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, बस हो गया। चिल्लाना बंद करिए। कौन सा पहाड़ टूट गया? हाँ, बेचारी ने सिर्फ थोड़े बाल कटवा लिए, अच्छा मेकअप कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, तो आप इतना सब कुछ सुनाएंगे? और ये सब उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, मेरे कहने पर करवाया। देखिए माया भाभी, ये हम मियाँ बीवी का आपसी मसला है, हम इसे आपस में सुलझा सकते हैं। आप अगर बीच में दखल ना दें तो बेहतर होगा। आई एम सॉरी अभिषेक, तुम्हारी बीवी होने के साथ साथ ये मेरी भी कुछ लगती है, और क्योंकि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, तो तुम मेरे ही घर में, मेरे ही सामने उससे इस तरह चिल्लाओ, उससे इस तरह बात करो, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। माया भाभी, मुझे आपका ये भाषण नहीं सुनना है, नहीं सुनना मुझे आपका ये भाषण। और औरतों से बहस करने को मैं बकवास समझता हूँ, टाइम वेस्ट समझता हूँ। औरतों से बहस करने से अच्छा है कि इंसान किसी दीवार पर जाकर अपना सर मार ले। वाह 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 बेटा, बहुत अच्छे। भाई हम दुनिया से संस्कार की बातें करते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि घटिया सोच वाला इंसान हमारे घर में घूम रहा है। कौन है ये? क्या समझते हो इसे? अरे बीवी है तुम्हारी, ये कोई कैलकुलेटर नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से चलती रहेगी। आजकल तो अनपढ़ लोगों को भी तमीज होती है। गंवार से गंवार आदमी इतनी बेशर्मी से एक मेकअप के लिए अपनी पत्नी को नहीं डांटता जैसे तुम डांट रहे हो। बेकार है तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई, और बेकार है तुम्हारी ये मर्दानगी, जिसके दम पर तुम इस पर इतना रौब झाड़ रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे आ रही है अपनी बहू की ये हालत देखकर। आया बेटा? जी पापा। अंतरा को लेकर चलो। तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से तुम अब तक आगे नहीं बढ़ पाए, सिर्फ एक दुकान तक सीमित रह गए। ये महंगे महंगे स्मार्टफोन खरीद कर, ये महंगे कपड़े पहनकर, ये बड़े बड़े होटलों में खाना खाकर कोई स्मार्ट नहीं बन सकता। उसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक तुम ये घटिया सोच नहीं बदलोगे, तब तक ना तो तुम स्मार्ट बन पाओगे और ना ही जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाओगे। बच्चा तुम्हारे नहीं, सोना के गर्भ में पल रहा है, इसलिए हमें वही करना पड़ेगा जो वो लोग चाहते हैं। हमको पता लगा है कि आपके बदले केविन सर को प्रमोशन मिला है। हम कंपनी के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसने आज तक तेरी प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया, तो तू क्यों इतना ऑफेंड हो रही है उसके इस नॉवल के बात को लेकर? सनाया, कहाँ हैं आप? ठीक से घर पहुंच गई है ना? हाँ हाँ, आई लव्ड योर कंपनी।